नौर इस वक्त यूनियन काउंसिल के छोटे से दफ्तर के बाहर खड़ी थी जब उसके हाथों में वो लीगल पेपर था जो उसकी पूरी दुनिया को हिला रहा था। हसीब उसके पास खड़ा था, उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया था। नूर, ये पेपर अब सिर्फ हम दोनों का नहीं रहा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। बाहर पंजाब के इस छोटे शहर की गलियों में लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर उन दोनों के लिए वक्त रुक गया था। अगर आप इस कहानी को अभी सुन रहे हैं और दिल से कुछ फील कर रहे हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इमोशनल स्टोरीज़ लिखने और बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये काम ही हमारी रोज़ी रोटी का सहारा है। दिल से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। अब वापस अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, जहां नूर और हसीब की मोहब्बत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां फैमिली प्रेशर और फ़िरके की दीवार उनकी राह में खड़ी थी। नूर 24 साल की थी, एक सिंपल सी लड़की जो अपने घर में छोटी बहनों की मदद करती थी। उसके घर वाले एक मजहबी फ़िरके से तल्लुक़ रखते थे और इज़्ज़त के नाम पर बहुत सख्त थे। हसीब 27 साल का एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। वो दोनों के घर दौड़ दौड़ते मगर शहर छोटा होने की वजह से उनकी मुलाकात एक फैमिली वेडिंग में हुई थी। पहली नज़र में ही कुछ हो गया था। बातें शुरू हुई, फिर मैसेजेस, फिर छोटी छोटी मुलाकातें कॉलेज के बाहर या पार्क में। नूर को याद था कि पहली बार जब हसीब ने उससे बात की थी तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी हुई थी। वो कहती थी कि हसीब की मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो उसको चैन देता था। हसीब भी कहता था कि नूर की आंखों में वो गहराई थी जो उसको हर दिन याद आती थी। उनकी मोहब्बत धीरे धीरे गहरी होती गई, मगर दोनों जानते थे कि उनके घर वाले कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। वजह सिर्फ प्यार नहीं थी, बल्कि दोनों अलग अलग फ़िरकों से थे। नूर के घर वाले कहते थे कि उनका फ़िरका ही सही है और हसीब के घर वाले अपने को बेहतर समझते थे। लोग क्या कहेंगे, ये लफ्ज़ हर बात में आता था। एक दिन हसीब ने कहा, नूर, हम चुप कर निकाह कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे घर वालों को मनाएंगे। नूर को डर था मगर प्यार ज़्यादा था। उन्होंने एक छोटे से मौलवी साहिब से बात की जो यूनियन काउंसिल के करीब रहते थे। निकाह हो गया, सिर्फ तो गवाह थे और वो पेपर जो अब उनके पास था। शादी के बाद वो दोनों एक किराए के कमरे में शिफ्ट हो गए। छोटा सा रूम, पंजाब के शहर के पुराने इलाके में। वहाँ उनकी छोटी सी दुनिया शुरू हुई। सुबह हसीब ऑफिस चला जाता, नूर घर संभालती। कभी कभी वो खुश होती कि उनका अपना घर है, अपनी ज़िंदगी। मगर रात को जब याद आता कि घर वाले तलाश कर रहे हैं तो दिल दुखता। नूर के अब्बू ने उसे पूछा था, बेटा कहाँ जाती हो इतनी देर? हसीब के घर वालों ने भी शक करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन सब खुल गया। नूर के कज़न ने उन्हें एक साथ देखा था रेंटेड रूम के बाहर। वो सीधा घर पहुंचा और सब बता दिया। नूर के घर में तूफान आ गया। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसकी अम्मी चिल्लाई थी। और वो लड़का दूसरे फ़िरके का, लोग क्या कहेंगे? हसीब के घर में भी यही हुआ। उनके अब्बू ने कहा, हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और तूने चुप के निकाह कर लिया, हमारी बिरादरी में मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दोनों तरफ से प्रेशर शुरू हो गया। नूर को घर बुलाया गया, हसीब को भी। उन्हें अलग अलग करने की कोशिश की गई। तलाक दे दो वरना हम तुमसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे, कहते थे। मगर दोनों ने मना कर दिया। हम निकाह कर चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते, हसीब ने कहा। उनका रेंटेड रूम अब उनकी पनाह था, कम पैसों में गुजारा करते। नूर कभी कभी ट्यूशन देती हसीब की सैलरी से। रात को दोनों बैठकर बातें करते। हसीब, मुझे डर लगता है, नूर कहती। हसीब उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता, हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मगर फैमिली प्रेशर बढ़ता गया। नूर की बहन आती और कहती, अपी वापस आ जाओ, अबू बहुत परेशान हैं। लोग पूछते हैं कि नूर कहाँ है। हसीब के भाई फ़ोन करके गालियाँ देते, तुमने हमारे घर का नाम खराब किया। हर दिन रेंटेड रूम में उनकी ज़िंदगी एक नया चैलेंज थी। सुबह उठकर नूर चाय बनाती और हसीब को देते हुए कहती, आज ऑफिस में ध्यान रखना। हसीब मुस्कुराता और कहता, तुम भी घर से बाहर मत निकालना, लोग देख रहे होते हैं। कभी कभी बिजली चली जाती तो वो दोनों पुरानी बैटरी वाली लाइट में बैठकर पुरानी बातें करते। हसीब को याद आता कि पहले कॉलेज के दिनों में वो नूर को आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। अब वही आइसक्रीम भी महंगा लगता था उनके टाइट बजट में, लेकिन फिर भी प्यार था जो उन्हें खुश रखता था। एक रात नूर ने कहा, हसीब, अगर हमारे बचाए हुए तो उनको क्या नाम देंगे? हसीब हंस पड़ा और बोला, जो भी हो वो हमारी मोहब्बत की निशानी होगा। फिर एक दिन यूनियन काउंसिल के पेपर की बात खुल गई।
जब हसीब ने पेपर लेने के लिए यूनियन काउंसिल गया था तो वहाँ किसी ने देख लिया और शहर में अफवाह फैल गई। हसीब ने चुपके निकाह किया है नूर से और वो लीगल भी है। लोगों के मुंह चल पड़े। अब हर गाली में उनकी बात होती थी। दुकान वाले भी उन्हें घूरते थे। नूर को मार्केट जाते हुए भी डर लगता था कि कोई कुछ न कह दे। फिर आया वो पब्लिक फंक्शन। शहर में एक बारात थी जहाँ दोनों तरफ के रिश्तेदार थे। म्यूजिक बज रहा था, लोग खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। ताब एक आंटी ने स्लिप कर दिया, अरे वो नूर वाली लड़की तो हसीब से शादी कर चुकी हैं, ना यूनियन काउंसिल का पेपर भी है उनके पास। सब सुन लिया। फंक्शन में सन्नाटा फैल गया। लोगों ने उन्हें घूरा। हसीब के अब्बू का चेहरा लाल हो गया। ये क्या बकवास है, उन्होंने चिल्लाया। नूर की अम्मी ने रोकर कहा, हमारी बेटी ने हमें बर्बाद कर दिया। फंक्शन ख़त्म होने से पहले ही दोनों तरफ के घर वाले बाहर आ गए और फ़ोन पर गुस्से में बातें होने लगी। अस रात दोनों के घर वाले उनके रेंटेड रूम पहुँचे। तुम दोनों ने हमारी इज्जत लूट ली, नूर के अब्बू ने कहा। लोग अब हुमैन मुँह दिखाने नहीं देंगे। फ़िरका की वजह से भी और चुपके शादी की वजह से भी। हसीब ने पापड़ दिखाया, ये देखो, ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, लीगल है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, मगर घर वाले नहीं मने। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। नूर की बहन ने कहा, आपी सोचो तो सही, सोसाइटी में हम कैसे मुंह दिखाएंगे। हसीब के भाई ने बोला, भाई अगर तुमने तलाक नहीं दी तो हम तुम्हारा नाम ही नहीं लेंगे। उस दिन के बाद नूर और हसीब दोनों को समझ आया कि असल मसला क्या था। सिर्फ फ़िरका नहीं था, न ही सिर्फ उनकी मोहब्बत। सबसे बड़ा दुश्मन था घर वालों का अपनी सूरत बचाने का दार। लोग क्या कहेंगे, ये उनका सबसे बड़ा दार था। अगर ओपनली मना लेते तो उनकी इज्जत का क्या, बिरादरी में उनका स्टेटस क्या होता। रेंटेड रूम में बैठकर नूर ने हसीब से कहा, देखो हसीब, हमने सोचा था कि मजहब या प्यार ही रुकावट है, मगर असल में ये तो उनका अपना डर है। हसीब ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ नूर, अब हमें भी ये समझ आ गया, लेकिन हम अपना रिश्ता नहीं छोड़ सकते। नूर और हसीब ने बहुत जख्म खाए। सोशल बॉयकॉट हुआ। कोई उनके घर नहीं आता। रेंटेड रूम में उनका गुजारा मुश्किल होता गया। पाइज़ काम टेंशन से आ रहा। कभी कभी नूर रोता और कहती, शायद हम गलत थे। हसीब कहता, नहीं, हमारा प्यार सही है, वक्त सब ठीक करेगा। महीने गुजरे। दोनों ने अपनी ज़िंदगी को संभाला। हसीब ने जॉब बदली ताकि ज़्यादा सैलरी मिले और वो रूम का किराया टाइम पर दे सके। नूर ने घर से कुछ चीज़ें मांगी मगर माना कर दिया गया। फिर एक दिन नूर बीमार हुई, बहुत तेज़ बुखार। हसीब ने उसकी सेहत का ख्याल रखा। रात भर उसके पास बैठा रहा, पानी पिलाता रहा और दुआ मांगता रहा। उस वक्त उसने सोचा कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। हसीब ने चुपके से नूर के घर फ़ोन किया, नूर बीमार है, आप लोग आ सकते हैं। पहले तो माना किया मगर फिर नूर की अम्मी आ गई। वो अपनी बेटी को देख कर रो पड़ी। बेटा, इतना सब क्यों? धीरे धीरे बातें शुरू हुई। पहले सिर्फ अम्मी, फिर बहन। हसीब के घर वालों ने भी सुन लिया कि नूर बीमार है। उनके दिल में भी कुछ पिघला, मगर इज़्ज़त का दार अब भी था। नूर की अम्मी ने बार बार कहा, बेटा अगर तुम वापस आ जाओ तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन हसीब को छोड़ दो। नूर ने कहा, अम्मी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बहुत नरमी से, बहुत बातों के बाद जख्मों को समेटते हुए रिश्ते पिघलने लगे। पहले नूर की अम्मी हफ्ते में एक बार आने लगी। वो छुप के आती थी ताकि शहर वाले ना देख लें। फिर हसीब के भाई ने भी एक दिन फ़ोन किया और पूछा, भाई ठीक हो, कोई पूरा माफ़ नहीं किया मगर थोड़ी सी माफ़ी मिली। हम तुम्हें कबूल तो नहीं कर सकते पब्लिकली अभी, मगर घर आओ कभी कभी कहते। ईद के दिन हसीब के अब्बू ने एक छोटा सा पैकेट भेजा था मिठाई का। उसमें एक छोटी सी नोट था, बेटा अपना ख्याल रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें उनके ज़ख्मों पर मरहम का काम कर रही थी। नूर और हसीब ने अपना छोटा सा घर संभाला। उनकी मोहब्बत अब और मजबूत हो चुकी थी। वो जानते थे कि असली जीत उनकी थी, क्योंकि प्यार ने उन्हें जोड़ रखा था जब दुनिया अलग करने पर तुली थी। शहर अब भी छोटा था, लोग अब भी बातें करते थे, मगर दोनों के लिए अब सिर्फ एक दूसरे का सहारा काफ़ी था। कभी कभी वो यूनियन काउंसिल के पेपर को देख कर मुस्कुराते। वो पेपर अब सिर्फ एक लीगल चीज़ नहीं था, वो उनकी हिम्मत की निशानी थी। फैमिली प्रेशर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, मगर प्यार ने जोड़ दिया था। एक दिन रेंटेड रूम में बैठकर नूर ने हसीब से कहा, याद है जब हमने पहली बार यहाँ आए थे तो कितना खुश थे? हसीब ने जवाब दिया, हाँ नूर, और अब भी हम खुश हैं क्योंकि हम साथ हैं। उनके ज़ख्म अब भी थे, लेकिन वो धीरे धीरे भरे जा रहे थे। कभी कभी नूर की बहन आती थी और छोटी बहनों की बातें बताती थी। हसीब के भाई भी कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे,
कोई बड़ा जश्न नहीं था, कोई पूरी माफ़ी नहीं थी, लेकिन जो माफ़ी मिली थी वो असली थी। वो अधूरी सी थी मगर दिल से थी। जिंदगी आगे चलती रही। हसीब ने अपनी जॉब में तरक्की की और वो दोनों ने सोचा कि शायद एक दिन बड़ा घर ले लें। नूर ने अपनी ट्यूशन को बढ़ाया और घर के छोटे छोटे काम करती रही। उनका प्यार अब सिर्फ छुप नहीं था बल्कि एक नया रूप ले चुका था। वो जानते थे कि दुनिया का भी पूरी तरह से उनके साथ नहीं होगी, लेकिन उनका अपना छोटा सा जहां काफ़ी था। कभी कभी रात को वो दोनों बाहर बैल्कनी में बैठकर तारे देखते और सोचते कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। नूर कहती थी, हसीब अगर हमारे बचाए हुए तो उनको ये सब बता देंगे कि प्यार और इज़्ज़त के बीच में भी रास्ता निकाल सकता है। हसीब मुस्कुराता और उसके हाथ को दाबोच लेता। हाँ नूर, हमने जो जख्म खाए हैं वो बेकार नहीं गए, उनसे हम और मजबूत हुए। शहर के लोग अब भी उन पर नज़र रखते थे, लेकिन उनका घर अब उनका अपना था। कभी कभी कोई पुराना दोस्त मिल जाता तो वो मुस्कुराते हुए बात करते। उनकी ज़िंदगी अब नॉर्मल नहीं थी मगर वो खुश थे। फैमिली के रिश्ते अब भी थोड़े दूर थे, लेकिन वो धीरे धीरे पास आ रहे थे। कोई बड़ा मिलान नहीं हुआ था, लेकिन छोटी छोटी मुलाकातें हो रही थी। एक दिन नूर की अम्मी ने फ़ोन पर कहा, बेटा आजकल थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। नूर ने हसीब से पूछा और दोनों ने फैसला किया कि जाएंगे। वो दोनों घर गए तो वहाँ सिर्फ अम्मी और बेहन थी। कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ छोटी सी बातें हुई। हसीब को भी बुलाया गया था, लेकिन वो बाहर ही रहा। फिर धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती गईं। हसीब के अब्बू ने भी एक दिन कहा कि बेटा अपना ख्याल रखना। ये लफ्ज़ उनके लिए बहुत भारी बात थी। ऐसे ही बहुत नरमी और बहुत जख्मों के बाद कुछ रिश्ते पिघलने लगते हैं। नूर और हसीब को अधूरी सी मगर असली माफ़ी मिल जाती है। उनका प्यार अब भी जिंदा था और उनका लीगल पेपर अब उनकी स्टोरी का हिस्सा बन चुका था। शहर छोटा था, लेकिन उनकी दुनिया अब बड़ी हो चुकी थी। वो दोनों साथ थे और यही उनके लिए काफ़ी था। जिंदगी चलती रही और वो अपने प्यार को संभलते हुए आगे बढ़ते रहे। कभी कभी वो मुस्कुराते हुए कहते थे कि जो हमने सहा वो सब कीमती था, क्योंकि इसने हमें एक दूसरे के करीब किया था। और ऐसे ही उनकी कहानी चलती रही, नरमी से, जख्मों के साथ, लेकिन उम्मीद के साथ।